चलिए यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। अभी फिर वहीं पे आते हैं। बताइए थर्ड पीरियड एलिमेंट का नाम बताइए आप, बताइए ना। हाँ बताइए कुछ काम है पीरियड का। हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर बताइए आर्गन। सबसे पहले हम बताते हैं आपको ग्रुप। अब बताइए सोडियम कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1। मैग्नीशियम ग्रुप 2। एल्युमिनियम ग्रुप 3 नहीं, ग्रुप 13 है। तो यही तो याद रखना था ना, इसलिए तुम बोल रहे थे ना। सिलिकॉन बताइए ग्रुप 14। फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन आपका 18। फिर नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर, जिसको जेड बोलते हैं। बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। अब लगता होगा कि सर 30, 40, 40 सब मिल जा रहा है। अरे ग्रुप एटॉमिक नंबर यहाँ पे मिल जा रहा है। ग्रुप एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए 281 वाला। एटॉमिक नंबर 11 तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1। मैग्नीशियम को बताइए 282, एल्युमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284, फास्फोरस बोलिए 285, सल्फर 286, क्लोरीन बताइए 287, आर्गन 288। फिर नेक्स्ट है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से तो लास्ट सेल को क्या बोलते थे? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फिर फास्फोरस का 5, सल्फर का बताइए 6, क्लोरीन 7, आर्गन 8। फिर आता है मेरा वैलेंसी, जिसको बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अरे नहीं दिखेगा खोलो तो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपका वैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब कि बॉन्ड। अब सुनिए आप, अरे आप हंस कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल संयोजी का, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी संयोजकता, ये चीज पढ़ के आए आपको 10 में। वैलेंस सेल संयोजी कक्षा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी हो गया आपका संयोजकता। तो सोडियम का वैलेंसी हो गया 1, मैग्नीशियम का वैलेंसी बॉन्ड हो गया 2, एल्युमिनियम मैक्सिमम आपका 3 बॉन्ड बनाता है और सिलिकॉन आपका मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अब फास्फोरस 3 बॉन्ड, सल्फर 2 बॉन्ड, क्लोरीन आपका 1 बॉन्ड और आर्गन आपका 0 बॉन्ड। फिर लगा दिए सोडियम 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम 2 बॉन्ड, एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। सर ये लगाती है बार-बार। अरे अच्छा सुनिए, ग्रुप 1 में रहने वाला सभी एलिमेंट हमेशा आपका 1 बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट बताइए। लीना क्लोर आपसे पढ़िया, देखिए लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड देखिए यहाँ पे LiC है, खोल देंगे यहाँ पे एक सिंगल क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड LiC नहीं है, LiCl है। सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम 1 बॉन्ड बना रहा है आपका। फिर ग्रुप 2 में रहने वाले एलिमेंट देखिए आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना रहा है ना। फिर ग्रुप 13 का एलिमेंट है एल्युमिनियम, इसके एग्जांपल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, एक Al, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl। एल्युमिनियम देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ग्रुप 13 में रहने सभी एलिमेंट हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 14 में रहने वाला सभी एलिमेंट हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 14 में रहने वाला एलिमेंट हमारा कौन सी गीत सुना होगा, मतलब कार्बन सिलिकॉन। कार्बन वाला बेस्ट एग्जांपल आपको पता है CH4 मीथेन। कार्बन देखिए 4 हाइड्रोजन थे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया ना। तो ग्रुप 14 में रहने वाला जितना भी एलिमेंट है ना, हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। फिर आपका ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 में आने वाला एलिमेंट हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस के एग्जांपल बताते हैं आपको, PCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखिए फास्फोरस का एक एलिमेंट है, 3 क्लोरीन है।
एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो फास्फोरस देखिए 1 2 3 बॉन्ड बनाया, तो ग्रुप 15 बनाने वाले सभी एलिमेंट है ना हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसका वैलेंस कितना होता है 3। फिर ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट हमेशा 2 बॉन्ड बनाते हैं, इसमें रहने वाले एलिमेंट आपको O सचिन से तेज पोलार, मतलब ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीजन का एग्जांपल आपको पता है वाटर, H2O, देखिए यहाँ पे वाटर, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन देखिए, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, तो ऑक्सीजन देखिए एक बॉन्ड दो बॉन्ड बना दी। तो ग्रुप 16 में रहने वाला सभी एलिमेंट हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, कभी 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा वो। फिर ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट हमेशा आप पे एक ही बॉन्ड बनाता है, जैसे Cl है, Cl का आप पे एग्जांपल हो गया HCl। अरे गिर नहीं रहे हम, देखिए यहाँ पे बैटरी भी नहीं है। Cl है ना क्लोरीन, तो क्लोरीन देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है आपका, तो ये हो गया आपका HCl। फिर देखिए यहाँ पे एक आदमी का, अरे यार यहाँ पे देखिए Cl है ना, Cl आप पे एक ही बॉन्ड बना रहा है ना, वो हम बता रहे हैं। ये कहाँ से एक तो ये कहाँ से तुम क्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, और जो ग्रुप 18 में आने वाला सभी एलिमेंट है ना हमेशा 0 बॉन्ड बनाता है। अरे इतनी देर बोलेगा लक्ष्मी, ग्रुप 18 में आने वाला सभी एलिमेंट है ना सो 0 बॉन्ड बनाता है। फिर आपका जो एक्सेप्शन है एक एलिमेंट है जिसका नाम जेनोन है, जेनोन 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जेनोन से एक क्वेश्चन पूछता है आपका। जेनोन का सारे एलिमेंट है तो 0 बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिर्फ जेनोन इकलौता है जो आपका 2 4 6 तीनों बॉन्ड बनाता है। ये पॉइंट अब आपको याद रखना पड़ेगा आज के बाद हमेशा चैप्टर 4 पढ़ने की। बताइए, हाँ सोडियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 1। एटॉमिक नंबर बताइए 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए 281। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब वैलेंसी 1। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड। वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड। मैग्नीशियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 2। एटॉमिक नंबर बताइए 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 2। अब वैलेंसी कितना होगा? मैक्सिमम 2। ये पॉइंट नहीं भूलिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एलुमिनियम अब याद करा रहे ना। अरे अब याद करा रहे तो नहीं बोलिएगा। एलुमिनियम कौन सा एलिमेंट है? कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप 13। एटॉमिक नंबर बताइए 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। और बॉन्ड बताइए कितना बॉन्ड मैक्सिमम बनाएगा? 3 बॉन्ड। ग्रुप हाँ सिलिकॉन कौन सा ग्रुप? 14। एटॉमिक नंबर 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। वैलेंसी 4। फास्फोरस का बताइएगा एटॉमिक नंबर 15। ग्रुप 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बॉन्ड 3। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। ग्रुप 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। वैलेंसी 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ग्रुप 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। बॉन्ड 1। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। ग्रुप 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। और कितना बॉन्ड बनाता है? हमेशा 0 बॉन्ड। लेकिन एक्सेप्शन आपका जेनोन है, जेनोन 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है। अरे आप दो चीज तुरंत फैलाते हैं। अरे नहीं बंद करो। एक है आपका ड्यूप्लेट रूल, एक है आपका ऑक्टेट रूल, समझे? देखिए यहाँ पे एक है आपका ड्यूप्लेट रूल, ड्यूप्लेट रूल, इसको पगलेट रूल में पढ़िएगा। हाँ, एक ऐसा रोल जो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता हो उसका बोलते हैं ड्यूप्लेट रोल। उसके एग्जांपल है आपका H2। अरे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1। हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट है तो एक हाइड्रोजन ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो हाइड्रोजन इकलौता एलिमेंट है जो सिर्फ ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ये भी हाइड्रोजन के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये भी हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट अपना कंप्लीट कर रहा था, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा था, ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। तो ये हो गया आपका लेविस स्ट्रक्चर।
ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? लेविस स्ट्रक्चर। एक होता है लेविस। हाँ, एक होता है कूपर स्ट्रक्चर। कूपर स्ट्रक्चर, इसको कुआं वाला स्ट्रक्चर नहीं पढ़िएगा, कूपर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए दो हाइड्रोजन तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन लिख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसके लिए यही बचा है। नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, जो पढ़ाए थे। नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया आपका ड्यूप्लेट रूल। एक आता है आपका ऑक्टेट रूल। क्या लग गया? ऑक्टेट रूल, अरे बात नहीं कीजिए, सब रिपीट होगा थ्योरी, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। ऑक्टेट रूल है ना, दो साइंस दिए थे। पहले साइंस के नाम है जीएन। जीएन। हाँ, जीएन लेविस, इसका नाम है जीएन। जीएन लेविस। इसका नाम है ये। और कोसेल है, नेक्स्ट नाम है आपको कोसेल। साइंटिस्ट का नाम है जीएन लेविस और कोसेल। इसी को बोलते हैं लेविस रूल भी। ऑक्टेट रूल को लेविस रूल भी बोला जाता है। लेविस रूल। लेविस बेस सुने होंगे आप लोग, लेविस एसिड सुने? लेविस एसिड, लेविस बेस। अरे एसिड बेस का परिभाषा पढ़ेंगे तो लेविस एसिड और लेविस बेस पढ़ाया गया होगा फॉर्मूला 10th क्लास में। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल देने वाले दो साइंटिस्ट, एक आपका जीएन लेविस है, एक आपका कोसेल है। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो पीछे कहाँ पे? तो बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जो रूल दिया गया वही आपका ऑक्टेट रूल कहलाता है। और ऑक्टेट रूल दो को दिया गया, एक आपका जीएन लेविस है, दूसरा आपका कोसेल है। इसके एग्जांपल है आपका HCl का मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl है यहाँ पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए अब आप ही लोग बताइए। अरे 1s नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7। अब देखिए एक एलिमेंट मेरा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख दिए। दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सेट किया। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को सेव किया, तो बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन देखिए ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है आपका। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। क्लोरीन का देखिए ऑक्टेट पूरा है, 2 4 2 6 और 2 गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर देखिए बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर दे दिए सिंगल बॉन्ड। Cl था, तो यहाँ पर लिख दिए Cl। क्लोरीन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा और 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा। यहाँ पर क्लोरीन का 3 जोड़ा है। 3 जोड़ा। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। अरे आप लोग हंसेगा तो हम कानेंगे। लड़की। आप लोग नोटंकी करते तो हमको करना पड़ता मगर आप लोग हंसेगा, हम कांदे लगेंगे तो पॉजिटिव रिएक्शन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन के पास देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। इलेक्ट्रॉन का देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको लोन पेयर बोलते हैं। पता है ना, ये भी पढ़ के आए हैं आप लोग। अरे ये भी घर से पढ़ के आए हैं, 10th क्लास में हल्का फुल्का पढ़ना था। पढ़े थे थोड़ा मोड़ा। अरे घर भी स्कूल है, और स्कूल भी घर है। अरे ऊपर कितना कमेंट करते हैं आप लोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताइए 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो बताइए कम एटम किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। हाइड्रोजन के पास ज्यादा एटम है, जिसके पास कम एटम है उसको रखते हैं सेंट्रल में, तो मिडिल में रख लिए। बचा मेरे पास 2 हाइड्रोजन,
ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपका दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, हमेशा टर्मिनल एलिमेंट पर फोकस कीजिएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ऑक्सीजन बोलते हैं यार हाइड्रोजन तुम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो ना, तो हम तुमको एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन देखिए 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया 5 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। हाइड्रोजन स्टेबल होगी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की, तो हाइड्रोजन का टेंडेंसी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन पे आ रहे हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूट। ये भी पढ़े हैं, ये पढ़े हैं आप लोग। यस सर पढ़े हैं। हाँ, फिर आप लोग ये भी पढ़े हैं CH4 मीथेन, पढ़े हैं CH4 मीथेन। ठीक है, आप एक कार्बन एक आपका हाइड्रोजन है, मतलब ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन का एक एटम है, तो जिसके पास कम एटम होता है उसको सेंट्रल में रखते हैं, रख दिए। बचे हुए जो एटम है वो ज्यादा आपका हाइड्रोजन का 4 एटम है, हाँ 4 वो बनेगा। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन आपका एक शेयर किया। अब हाइड्रोजन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन आपका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, हाइड्रोजन आपका स्टेबल हो गया। कार्बन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये हो गया आपका मीथेन का लेविस स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH4। अरे सिलेबस आगे टफ हो जाएगा, आप लोग सुनिएगा नहीं तो घर फंस जाइएगा, फिर आगे समझ नहीं आता आपको। अरे माँ बाप अगर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीखने की कोशिश तो कीजिए। सच्ची बोलते हैं, सिखाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं आप लोग, अगर यहाँ ध्यान दीजिए गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ पे मीथेन का लोग कुपर स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन, तो कार्बन लिख दिए 4 हाइड्रोजन, तो देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये हो गया 4 हाइड्रोजन। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो ये हो गया आपका मीथेन का कुपर स्ट्रक्चर, ये हो गया मीथेन का आपका लेविस स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि कौन लेविस स्ट्रक्चर कौन कुपर स्ट्रक्चर। हम जा रहे पढ़े, लेकिन उसी को धीरे धीरे और लेवल हाई करते जाएंगे आपको। यहाँ पर देखने वाली बात क्या देखिए, ये कार्बन है 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एलिमेंट का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहा है, मतलब ऑक्टेट रूल को पूरा कर रहा है। इस ऑक्सीजन को देखिए 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन है सो ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहा है, मतलब ऑक्टेट रूल को पूरा कर रहा है। सर ये लंबा चलता है। हाँ सर, खाते जाइए सर। नंबर काफी समय लग जाएगा सर पढ़ाने में, समझते जाइए आप लोग, समझिए लिखिए रूम में। और इससे का सिलेबस खींचने में सहूलियत होता है, समझे। आप लोग एक क्लास मिस कर दीजिए तो उसका भरपाई कर देते इस तरह, लेकिन आप नहीं मिस करेंगे। अरे आप लोग गारंटी का है, आप लोग सर गारंटी देते हैं। आप लोग बोलते कुछ और करते कुछ और। भाई तो हम करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्या, हाँ हाँ एक क्या आपका BF3 का नाम है आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बस सर। हाँ बस सर, सर। अरे बस अच्छा ठीक है, 2 एलिमेंट ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, यहाँ पर PCl3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे देखिए बोरोन का एक एटम है, फ्लोरीन का आपका 3 एटम है, तो कम एटम किसके पास है? बोरोन के पास। तो बोरोन हो गया मेरा सेंट्रल एलिमेंट, और फ्लोरीन के पास ज्यादा एटम है, तो फ्लोरीन हो गया आपका टर्मिनल एलिमेंट। टर्मिनल एलिमेंट का मतलब कि किनारे वाला एटम। फास्फोरस के कम एटम है, तो फास्फोरस हो गया सेंट्रल एलिमेंट। क्लोरीन के पास ज्यादा एटम, देखिए क्लोरीन हो गया आपका टर्मिनल एलिमेंट। 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गया आपका 3 क्लोरीन। आप बताइए बोरोन का एटॉमिक नंबर बताइए 5।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 2 फिर 3, तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 5 होगा। अरे 9 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन आपको रख चुके थे, बचा कितना नहीं 6 6 बचेगा, 7 बचेगा। सर हमको लगा तो 5 बचा है, तो फिर एक और बता देंगे। फास्फोरस का एटॉमिक 50 फर्स्ट सेल में बताइए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। हम भी ऐसे कुछ बताएंगे। क्लोरीन का बताइए एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक हाँ है। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 7। हाँ बोले तो मेरा फोकस टर्मिनल एलिमेंट पे होना चाहिए। टर्मिनल एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 7 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 7 अरे 7 इलेक्ट्रॉन तो 8 प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक। अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इस बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। अब देखिए फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 7। इस फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ दे रहे यहाँ पे फ्लोरीन है, सो ऑक्टेट देखिए कंप्लीट कर रहा है, 2 4 6 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास देखिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के पास देखिए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन है ना, तो बोरॉन के सेंट्रल एलिमेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट उनको फुलफिल नहीं करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन, 400 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट उनको फुलफिल नहीं करता है, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। हाँ, सिर्फ बोरॉन में मत याद रखना, गलत जाएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड याद रखिए। फिर आपका PCl3 है, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 7 है, देखिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बच गया? 6 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच कितना गया? 6। लोन पेयर कितना बच गया? लोन पेयर 6 बच गया, 2 4 6 1 सर 1। लोन पेयर 1 बच गया। क्या जी बोल रहे हैं सर? अरे लोन पेयर मैंने पूछा आप, अरे लोन पेयर ये जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, एक ही तो बचा सिर्फ पर। अरे ये पूछ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन ये बच गया ना, अभी बताते कैसे बचा। देखिए कहाँ बचा, आप लोग मन की भावनाओं से नहीं सोच पाते आप लोग। देखिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 3 4 5 6 7, एक भी नहीं बचा, अगर वो शेयर करेगा तो। देखिए ना अभी दिखाते हैं कैसे नहीं बचेगा। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। अरे फास्फोरस 5 है ना। हाँ। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो फास्फोरस एक शेयर किया, क्लोरीन ने एक शेयर किया तो फास्फोरस फिर एक शेयर किया, फिर क्लोरीन एक शेयर किया, फास्फोरस एक शेयर किया। इसके पास टोटल कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फास्फोरस के अभी पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको लोन पेयर के रूप में रखता है कुछ इस तरह से। अब देखिए मामला है, क्लोरीन देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये क्लोरीन देखिए आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और ये क्लोरीन देखिए आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, देखिए ना 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे इस फास्फोरस को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब हम बताते हैं ना, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। अब BF3 में बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, मतलब ऑक्टेट रूल को ये तोड़ रहा है, ऑक्टेट रूल को ये नहीं मान रहा है, और ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एलिमेंट के पास है, ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहा है आपका। अब हमारे कुपर स्ट्रक्चर में बताए नहीं सर, बचा तो। हाँ भाई कुपरे मारे, कुपरे से पता चलेगा। आपका कुपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेंट्रल एलिमेंट बोरॉन है तो बोरॉन लिख दिया, ठीक है। ठीक है, पे दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो बोरॉन फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, फिर बोरॉन दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ा बॉन्ड बना लिया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ा फिर से बॉन्ड बना लिया। अब देखिए फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब आते काम की बात, ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया, जो बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन के बाद जो बॉन्ड बना भाग लेता है, तो बोरॉन का बॉन्ड पेयर हो गया 1 2 3। अब फ्लोरीन का देखिए आप लोन पेयर, आप पता चलेगा लोन पेयर, देखिए यहाँ पे
एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ये तीन लोन पेयर। शेयर तो एक ही इलेक्ट्रॉन किया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कितना होता है? 3 पेयर। दो का जोड़ा बनाना है। लेकिन याद है हमको बताए थे, एक और एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज स्पिन, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, वही इलेक्ट्रॉन आ जाए ना तो शेयर वाला फॉर्म में आ रहा है, समझे? वही जो इलेक्ट्रॉन आपका है, दोनों वही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जो क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन नहीं बोलते थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास शेयर कर रहा है। अब इसमें देखिए फास्फोरस है, तो यहाँ फास्फोरस देखिए 3 क्लोरीन था, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ के बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड दिखा दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ा बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ा, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब फास्फोरस देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो फास्फोरस के पास लोन पेयर 1 हो गया और बॉन्ड पेयर 3 हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, बोल रहे कि फास्फोरस का बॉन्ड पेयर कितना होता है? तो 3, और लोन पेयर कितना होता है? 1। अब क्लोरीन का देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, मतलब इस क्लोरीन के पास 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि PCl3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर होता है, चाहिए इसी यही सेंट्रल एलिमेंट में पूछते जनरली। तो फास्फोरस के पास बॉन्ड पेयर आपका 3 हो गया, लोन पेयर कितना हो गया? 1। ओके, तो कंफ्यूजन कर रहे हैं यहाँ पे फास्फोरस ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रहे हैं, BF3 ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। समझ आया सब? ओके।